हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है साइलेंट ट्रेडर चैनल पे। तो आज थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि आरएसआई कैसे इम्पोर्टेंट रहता है एंड आरएसआई से आप क्या से कहाँ तक एनालिसिस कर सकते हो एंड आरएसआई आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। मगर इतने सारे क्वेश्चन के वाला एक बेसिक क्वेरीज रहना चाहिए और बेसिक एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। सभी लोग तो एक्चुअली आरएसआई का एक डायग्राम दे देता है, या से यह ड्रॉ करो, वहाँ से वह ड्रॉ करो। मगर वेरी वाइटल एक चीज़ है कि आरएसआई ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक करे एंड आरएसआई आपको कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ तक ड्रॉ करना है, क्या क्या चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एनी टाइम फ्रेम रिलेटेड ट्रेडिंग पर, जो इंटरडे हो सकता है और डेली बेसिस और वीकली बेसिस और मंथली बेसिस जो भी है, उसमें आपको बेसिक चीज़ को पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप शायद एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो डिटेल्स है, उसके ऊपर बेस करके आप नेक्स्ट एडवांस लेवल पे आप स्कैनिंग करने में आपको आसानी होगी कि कैसे आप बहुत इजीली एक स्टॉक एक सिंपल इंडिकेटर से जस्ट एक प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, उसमें सभी में आरएसआई आप इंक्लूड करके उसके साथ टैली कर सकते हो। तो मैं कोई भी स्टॉक पकड़ ले, ये स्टेट बैंक एक बेहतरीन एक बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, जिसमें मैं आज दिखाऊंगा कि आरएसआई कहाँ से आप ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे एंड ये सॉरी इस ड्रॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड इसका कुछ आउटपुट देता है कि नहीं। ये बेसिक चीज़ है, ये प्राइमरी सेक्शन है। मैं कोई एडवांस ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, ये एकदम प्राइमरी सेक्शन है कि कहाँ से आप आरएसआई ड्रॉ करोगे एंड इस ड्रॉ का नेक्स्ट लेवल में कितना फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट बैंक का। आप देख सकते हो स्टेट बैंक का आरएसआई का जो पैरामीटर है ये 14 है। आप एमी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, आप काइड यूज़ कर रहे हो, आप मेटा स्टॉक, मेटा ट्रेडर कोई भी यूज़ करोगे तो आपका आरएसआई आप ऐड कर सकते हो इंडिकेटर में। सभी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आरएसआई कॉमन एक इंडिकेटर है। इसका 14 इसका पैरामीटर है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है तो आप चेंज कर सकते हो, वह के सेटिंग्स या के पैरामीटर जाके आप पीरियड्स को 14 कर सकते हो। 14 इज़ द बेस पॉइंट। मैं 9 भी यूज करता हूँ, बट 9 में बहुत वोलेटिलिटी एंड बहुत एडवांस है। तो आप अगर कोई भी पीरियड अगर आपका नॉलेज में आ जाए तो आप सभी पीरियड को एक्सेस कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट लेवल में मैं डिस्कस करूँगा। आज प्राइमरी डिस्कशन है। ये स्टेट बैंक का डेली बेसिस चार्ट है, आप देख सकते हो वीकली, मंथली एंड डेली बेसिस चार्ट है। मैं डेली बेसिस चार्ट ट्रैकिंग करूँगा। आप देख सकते हो कि बहुत सारे डाटा मेरे पास है। मेरे साथ मेरे ख्याल से प्राइमरीली 2015 से मुझे डाटा है। 2014 में कुछ डाटा मिसिंग था, मगर आप अगर देखोगे कि मेरे एक्चुअली 2000 से मेरा डाटा कम्प्लीटली है। मिडिल में कुछ डाटा मिसिंग था तो उसके हिसाब से मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, मगर उतना डाटा मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो लास्ट 4 to 5 years इज़ एनफ फॉर मी। अगर मैं वीकली बेसिस और मंथली बेसिस डाटा में कुछ देखता हूँ तो डेली बेसिस में मुझे 1 साल की और 2 साल की डाटा ही एनफ है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बैक साइड से कुछ कैलकुलेट करता हूँ कि उसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ जाएगा कि कहाँ से एक्चुअली
आप ड्रॉ करोगे। ये एक लाइन है, सभी चार्ट में आपको मिलता है, इस लाइन से ही आपको ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से आपको एक्चुअली देखना है। मैं एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मैं डिसाइड करता हूँ। मान के चलिए मैं इस पॉइंट को डिसाइड कर रहा हूँ, मतलब इस जो RSI पॉइंट है, जो हुक है, इसको लोअर लेवल मान के ही मैं चलता हूँ एंड इसके ऊपर बेस करके मैं ड्राइंग करूँगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बैक साइड में कुछ ड्रॉ नहीं करूँगा, जो भी ड्रॉ करूँगा नेक्स्ट लेवल पे ड्रॉ करूँगा। तो इस पॉइंट से मैं कहाँ से कहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैं थोड़ा कलर चेंज करके वाइट लेता हूँ थोड़ा देखने के लिए। सॉरी, इसको मैं लाइन लेता हूँ। अब ए पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ए पॉइंट मैंने नहीं देखा, ए मान के चलिए मुझे इस पॉइंट को देखना था, तो ए पॉइंट मुझे टच करके मैं एक ड्रॉ किया एंड लॉन्ग मुझे ये ड्रॉ मुझे लॉन्ग करना है, बहुत लॉन्ग, जितना आपका जाता है। हो गया। ये मान के चलिए कि इस लाइन से इस लाइन, इस ए लाइन मैच करता है। उसके बाद अगर इस लाइन से और कोई लाइन आता है तो ए वाला लाइन, ओके। एंड इसके ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ होता है तो ए वाला भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो मेरे ख्याल से। मगर मैं बेसिक जो लोअर पीक है उसको ही मैं देखूंगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ए वाला पीक आया, उसके बाद ए वाला पीक आया। तो नीचे से आपको ए वाला पॉइंट देखना था। ऊपर से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ए वाला हाई पीक है, इसके बाद उसके लेवल पे हाई पीक ये था तो वो मैं लॉन्ग टाना। इसके बाद ये वाला पीक था, ये वाला ड्रॉ किया। उसके बाद ये वाला पीक था, मैंने ये वाला पीक भी ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये वाला पीक टच हुआ, इसमें ये वाला पीक टच हुआ, इस वाला पीक टच हुआ, ये वाला पीक टच हुआ एंड इसमें से ये वाला पीक भी टच हुआ एंड लोअर में इस वाला पीक भी टच हुआ। तो आप टच देख सकते हो कि हर पॉइंट पे टच है। जब तक ये चार्ट यहाँ तक जनरेट हो जाती है एंड आप देख पाओगे कि आपका ड्राइंग जो आप इसमें से जो ड्राइंग आप करे हो तो उसका वैलिड क्रॉसिंग यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नेगेटिविटी, मतलब ये अगर आप मान के चलिए तो ये लाइन एक्चुअली तोड़ रहा है डाउन साइड में यह। तो ये लाइन जो भी तोड़ रहा है तो आपका सेलिंग रेंज में आना चाहिए। तो ये अगर हम लोग सेल करते हैं इस पॉइंट पे, कोई भी इस पॉइंट में भी सेल करते हैं, तो आप इसका प्राइस देखिए 350 रुपये का था एंड उसके बाद ये जो ड्रॉ था ये ड्रॉ नहीं हमने ड्रॉ किया था क्योंकि ये पॉइंट जनरेट ही नहीं हुआ था। तो 350 में अगर हम लोग शॉर्ट करते थे, अगर आप देख सकते हो नीचे प्राइस का आ रहा है 343, 327, 332, 317, 308, 300। देखिए 300 में लोअर पिक नहीं मारा मगर 300 लो आ गया है। मेरे ख्याल से 50 पॉइंट 300 स्टॉक के ऊपर अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट भी करते हो, 50 पॉइंट आपको अगर आ रहा है, आई थिंक दैट्स है ना, दैट्स 15% आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप कॉल पुट में भी इसका एक फ़ायदा ले सकते हो। छोड़िए वो बात, छोड़िए, मुझे उसके बाद थोड़ा बहुत सामने की तरह थोड़ा यस आप आगे जाना है।
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो कॉन्सुलेट होगा वो आपको पता नहीं है। चलिए, आप कोई भी पॉइंट में आपका 10% में 330 में भी प्रॉफिट किया तो आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। 320 में प्रॉफिट करोगे तो आपका 30 पॉइंट का प्रॉफिट है। कोई भी प्रॉफिट टेकिंग ऐसे ले सकता हो। अगर आपको एक श्योर शॉट एक लेवल मिल गया था, इस लेवल पे आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट, मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट था जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, ये टच कभी भी नहीं हुआ है सेकंड टाइम में। बट सेकंड टाइम में जब भी ये वाला पॉइंट मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हो, इसको भी कोई भी पीक में सेकंड टाइम टच नहीं किया है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स वाई हम यहाँ पे सेल कर सकते थे अगर हम लोग ये थोड़ा बहुत चेक करते हैं तो। छोड़िए, मेरे ख्याल से ये चेक ही नहीं किया हमने एंड हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। ये पीक आया है, ये लोअर पॉइंट है। इस लोअर पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपको आपके हिसाब से इस लोअर पॉइंट से आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये अगर मान के चलिए तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन। ये देखिए, ये वाला लोअर पिक किया, इसको मैंने डाला क्योंकि ये लोअर पॉइंट पिक किया था। इसको मैंने एक बार ड्रॉ किया हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हाँ, आप ये भी कर सकते हो क्योंकि हम अगर इस पॉइंट को अगर जनरेट करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट एक सपोर्ट लेवल है कि ये तो बहुत बाद में हुआ है। अगर इस पीक में भी अगर आप कोई भी एक बार ड्रॉ करते हो ए पीक से ए पीक, तो इस पीक में आप देखो सपोर्टिंग लाइन खड़ा हुआ है। दैट्स मीन्स आप अगर यहाँ पर कोई भी पोजीशन ले सकते थे तो आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये लाइन नहीं ब्रेक कर रहा है। मगर यहाँ पर देखिए, ये लाइन ब्रेक कर दिया। अब अगर इस यहाँ पे थोड़ा गौर से देखोगे तो इस पॉइंट पे ये लाइन ब्रेक कर दिया, 281 पे ब्रेक किया है एंड आप देख सकते हो कि नीचे लो बना है इसका अप्रॉक्स आप 244, मतलब नियर अबाउट 40 पॉइंट्स फिर से आपको गेन मिल गया है। तो 10% 20% अब गेन मिल गया। उसके बाद जनरेट होता है ये वाला पॉइंट एंड उसके बाद थोड़ा पीक मारा एंड आपने ड्रॉ किया है ये वाला लाइन, जो वाला लाइन, ये वाला लाइन आप पीक किए हो। अगर इस पीक का ये जो RSI का जो मॉड्यूल है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पीक किया था इसमें अपर टॉप दे रहा है 1 पॉइंट एंड सेकेंडली अगर ये जो रेड वाला आप जो लॉन्ग ड्रॉ किए थे तो इसका भी एक सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, लॉन्ग सपोर्ट में मिल रहा है। दैट्स मीन्स यहाँ पर आपको अपर में अगर ब्रेक करे तो ऊपर जाना है, अगर नीचे आए तो नहीं ब्रेक किया तो आपको शॉर्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी सेल करते हो तो आप देख सकते 316 इसका प्राइस है एंड यू कैन सी अगर लो दिखाया, इसका लो है नियर 300, दैट मीन्स 16 पॉइंट्स एक स्मॉल प्रॉफिट मिल गया है। मेरे ख्याल से दैट्स नॉट एनफ फॉर यू। ये आपको स्टॉप लॉस में हिट करेगा जब यहाँ पर क्रॉस हो गया, मतलब ब्रेकआउट मिल गया है। इस ब्रेकआउट में आपको 336 में आपको ब्रेकआउट मिले, मतलब आपको 20 रुपये का लॉस हुआ है, ये मान के ही चलिए। उसके बाद अगर 336 में भी आप पोजीशन लेते हो क्योंकि ये रेट के ऊपर से ब्रेकआउट दिया है, देन यू कैन सी इसका प्राइस गया है 351, मतलब 350 के ऊपर। दैट मीन्स आप जो 16 रुपीज़ का लॉस किया है तो इसमें इसका बेनिफिट अप्रॉक्स आपको मिल गया था। चलिए, उसके बाद भी आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे कि रेट को नीचे फिर से ब्रेक डाउन किया है,
इस ब्रेकडाउन में आप अगर अपॉर्चुनिटी लेते हो 338 एंड यू कैन सी कि इसका जो लो है बहुत नीचे, मतलब 312 308 का। दैट्स मीन नियर अबाउट आपको 30 पॉइंट्स, मैं नियर अबाउट पोर्सन बोल रहा हूँ कि 30 पॉइंट्स को आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये 10% के आसपास आता है। तो बहुत इजीली आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मिलता है एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिलता है इस लेवल को टूटने के बाद। एंड उसके बाद जो वाइट डॉट है वो टूट जाए तो इसके भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद जो ग्रीन वाला है उसमें भी आपको एक नेगेटिविटी आया तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड आपको ध्यान से है। उसके बाद आप देखिए ये वाला ग्रीन से थोड़ा बहुत ऊपर उठा, आप ग्रीन से अगर परचेज करते हो तो आप कर सकते हो, मगर ग्रीन से उठने के बाद ऊपर वाला जो वाइट डॉट वाला जो पोर्शन था उसको नहीं क्रॉस किया। ये अगर क्रॉस करता तो ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हैं, बहुत दूर जाता। मगर अगर आप पोजीशन लेते हो 331 पे, आप देख सकते हो कि उसमें टच किया ऊपर में 340 के आसपास गया था, मगर वहाँ पर ही एक्चुअली मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा था एंड फाइनली ये नीचे ब्रेक डाउन किया, जो वाइट डॉट को भी क्रॉस नहीं कर पाया, उसमें भी फेल्योर दिखाया। एंड उसके जो ग्रीन का जो कैंडल है उसमें भी नीचे ब्रेकडाउन आ गया है। ये जो ब्रेकडाउन है मैं प्रॉपर कैंडल के हिसाब से अगर देखूँ तो 333, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ तो देखिए कैंडल के नीचे 333 में आपको ये ब्रेकडाउन मिला। मैं अगर 333 में भी नहीं लेता, नीचे भी लेता, तो आप देख सकते हो 319 में आपको सेल किया। उसके बाद मान के चलिए ये लो दिखाया 311, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में अभी भी स्टॉक नहीं गया है। नीचे का लाइन एक वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन, जो लाइन मैंने ये वाला ड्रॉ किया था, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो लाइन वाला जो कलर वाला जो लाइन था इसको टच किया, उसके बाद ये टच करने वाला था, तो इस टच को अगर आप देखोगे तो इसका लो दिखाया 295। आई थिंक जो प्राइस आप इधर में सेल कर चुके हो 319 पर, एंड आप अगर आपको मिल रहा है 295, दैट्स मीन्स आपको एक 25 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, नियर अबाउट 8 to 9%। I think it's enough for you if you want a healthy profit। 10 to 12% का अगर नेगेटिव चलेंगे तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान में, हर पॉइंट में अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे तो बहुत वाइटल है। एंड इस लॉन्ग टेल को, अगर RSI का लॉन्ग जो टेल है, इस टेल को आप फॉलो करोगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये हर कोई प्लेस में इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट था जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये लोअर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इसको आप देखोगे तो ये वाला देखिए, इस वाला पोर्शन से मार्केट सस्टेन किया, उसके बाद एक टच एंड रिवर्स मारा। मगर आप अगर बहुत गौर से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाला पॉइंट से नीचे आया था एंड इस वाला पॉइंट थोड़ा ट्रेंडिंग में लोअर ट्रेंडिंग था। दैट मीन्स ये ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स एक नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा था। तो आपको अगर परचेस करना है मेरे ख्याल से, तब आपको ये जो ब्रेकआउट है, ये जो ऊपर टॉप वाला ब्रेकआउट है, इसके ऊपर अगर आप परचेस करोगे तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है। मगर ये आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हो गया है, क्योंकि उस टाइम उस प्लेस पे एक्चुअली स्टेट बैंक कंसोलिडेट कर रहा था। आप यह से फिर से आपको नया वाला ड्राइंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। पहले ए वाला आप ड्रॉ करिए जिसमें
यहाँ से ब्रेक डाउन होता है एंड फिर से लोअर पॉइंट, ये वाला पॉइंट वेरी मच वाइटल, ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर इस करंट सिचुएशन में आप स्टेट बैंक देखोगे तो मेरे ख्याल से जो ड्रॉ होना चाहिए उस ड्रॉ को मैं ये वाला हायर पॉइंट से मैं यहाँ लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो पीक था, इससे फास्ट जब पीक जो जनरेट होता है तब ये होता है, उसके बाद मैं ये भी ड्रॉ करूँगा, ये वाला पीक, उसके पहले ये भी ड्रॉ करूँगा, ये वाला पीक। देखिए एक टॉप से मैं कितना पॉइंट मैं जनरेट कर चुकी, ये वाला पीक, ये वाला पॉइंट जो यहाँ से अब क्रॉस होता है, ये वाला पॉइंट जो वाइट डॉट से क्रॉस होता है, ये वाला पीक जो ये वाला पीक, सेकंड वाला पीक, थर्ड फोर्थ वाला पीक एंड फिफ्थ इज रनिंग एंड ये वाला टॉप में फिर से ड्रॉ कर चुका हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, आप देखो एक लेवल क्रिएट कर चुका है जो सस्टेन कर रहा है। ये वाला ड्रॉ से, ये वाला ड्रॉ से, ये वाला ड्रॉ से ये थोड़ा बहुत पीक दिया था, मगर वो पीक सस्टेन नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव ट्रेंडिंग है। दैट्स मीन एवरी लोअर जो किस कर रहा है इस पॉइंट पे, इसमें बाई होना चाहिए। एंड ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जो वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस लेवल पे RSI क्रॉस करता है दैट्स मीन्स कि स्टेट बैंक का एक ट्रेंड आप बहुत ऊपर जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि RSI का वैल्यू 50 के ऊपर ही है। जो RSI 14 का पीरियड का जो वैल्यू है 57.50 के आसपास चल रहा है। दैट्स मीन 50 के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव आप मान सकते हो। तो अगर क्रॉसिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट 60 के ऊपर चला जाएगा एंड ये वाला टॉप वेरिएंट में 66 के ऊपर चला जाएगा। दैट्स मीन्स एक ट्रेंडिंग, पॉजिटिव ट्रेंडिंग हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर ये वाला लाइन क्रॉस करता है तब। तो ये आपको एक सिंपली एक डायग्राम आ जाएगा RSI कैसे ड्रॉ करना है। एक टॉप पकड़ के चलिए, उसके बाद जितने टॉप हुआ है वो टॉप से एट लॉन्ग टेल आप ड्रॉ करिए, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी कि कहाँ सपोर्ट होना है। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि कितने सारे नीचे, ये वाला पॉइंट देखिए, अगर मैं टच करूँ उसके बाद सेकंड टाइम में टच करूँ तो वो आप लोअर बाई करते हो, उसके बाद थर्ड टाइम अगर टच करेंगे तो वो भी लोअर बाई करते हो, तो फोर्थ टाइम जो टच है वो भी लोअर बाई हो चुका है। तो थोड़ा बहुत ऊपर होने से आपको मेरे ख्याल से प्रॉफिट भी मिल सकता है। प्रॉफिट टेक करने के लिए आपको भी थोड़ा बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेसिक यही चीज़ है कि टॉप से जितने एंगल हो सके, जितने ऊपर का हुक, RSI हुक जो है उसको अगर ड्रॉ करोगे तो आपको RSI के सिंपल एंड स्टेडी एक लेवल पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आज की इस लेसन में इतना ही। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। थोड़ा बहुत इस लेवल में ड्रॉ करना प्रैक्टिस करिए, थोड़ा आउटपुट मिल जाएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे पूछ सकते हो, मैं उसके बाद और भी थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा कि RSI में और भी कुछ चीज़ है जो आपको सिंपल छोटा चीज़ है जिसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स। बाय बाय।